बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद शफ़ीक, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हमारा पार्ट 2 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 चल रहा है स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। आज का हमारा आर्टिकल बोहर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। जिस तरह आपने पीछे बोहर के पास्टुलेट्स पढ़े थे, हाइड्रोजन एटम का जिसने मॉडल पेश किया था, क्योंकि रदरफोर्ड में जो मॉडल दिया था, रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनको बोहर ने 1913 में डिस्कस किया था। तो उसमें सेकंड पास्टुलेट ये था कि जब आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर, फिक्स ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का, वो h/2 पाई का मल्टीपल होता है। ठीक है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। एच क्या है जी? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 2 पाई कांस्टेंट नंबर है। ये सेकंड पास्टुलेट था। इसको प्रूव करेंगे हम डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस यूज़ करते हुए। डी ब्रोगली ने जो कहा था कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, कि पार्टिकल की वेव नेचर होती है, उसको यूज़ करेंगे इसके अंदर, इसे प्रूव करेंगे। जिसमें आपके सामने है स्टूडेंट्स टॉपिक नेम डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट अपना बना के रखता है किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, असल में वही अलाउड ऑर्बिट होता है जिसमें सरकमफेरेंस जो है स्टूडेंट्स 2 पाई आर, इस सर्कल का पूरा जो सरकमफेरेंस है इस ऑर्बिट का, ये सरकमफेरेंस, ये स्टूडेंट्स किसका मल्टीपल होता है? उस वेव का। कौन सी वेव का? जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अपनी ऑर्बिट के अंदर एसोसिएट कर रहा है। ठीक हो गया, यानी कि ये वो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट कर रही है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो सरकमफेरेंस है, जब ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो वही ऑर्बिट असल में होगा अलाउड ऑर्बिट, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस की सराउंडिंग में। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर। तो रिवॉल्व करते करते ये स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न किस तरह से बन गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी वेवलेंथ है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है थर्ड वेवलेंथ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है फोर्थ वेवलेंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है फिफ्थ वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पे 5 लैम्डा एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो सरकमफेरेंस है इसका पूरा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर लें और वापस घूम के यहाँ पे आ जाएं, तो ये सर्कल का क्या होता है बेटे? सरकमफेरेंस। यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लें, ये दायरा है, सर्कल है, सर्कल के ये सर्कल में ये जो पूरा मुहीत होता है ना, ये वाला, ये पूरा ये पाथ है, जो कंप्लीट लूप है जो सर्कल का, ये होता है दायरे का सरकमफेरेंस। ठीक है, कितना होता है ये? और ये 2 पाई आर है। ठीक है, सरकमफेरेंस ये इस वेवलेंथ का ही मल्टीपल होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो तब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होती है। अब देखना ये है कि ये इलेक्ट्रॉन तो एक सीधी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर ये स्टेशनरी वेव कैसे बनती हैं? जबकि हमें पता है कि स्टेशनरी वेव हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था वेव्स। वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं बेटे कि स्टेशनरी वेव्स तब बनती होती हैं जब 2 वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती होती आती हैं। लेकिन जब मूव नहीं कर रही ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो फिर इस तरह यहाँ पर स्टेशनरी वेव कैसे बनती हैं? बेटे यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है क्वांटम फिज़िक्स। असल में जो क्लासिकल फिज़िक्स होती है उसमें स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। आप इसको अभी ना देखें, ये चीज़ फोकस करें, क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है। स्टैंडिंग वेव बनती हैं कब? जब 2 वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। बट क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है? स्टैंडिंग वेव कब बनती हैं? क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के अंदर वेव जब मैच करे इट सेल्फ, खुद के साथ, किसी लूप के अंदर,
इन आ लूप। जिस तरह से देखें ये एक वेव है जो कि एसोसिएट कर रही है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन क्योंकि मैटर वेव बनाते हैं बेटे और वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग बनती है। अब यहाँ पे ये वेव जो बनती है ना, ये वेव जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुकम्मल एक लूप कंप्लीट करता है, यहाँ वापस आता है, फिर उसी से मैच कर जाती है एक और वेव। तो लिहाजा जैसे ये वेव एक बनी, फिर इसके साथ दूसरी वेव भी उसी के साथ अगर पैटर्न के साथ ही मैच कर रही है ना, तो वहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनना शुरू हो जाएंगी। ये कौन कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहती है हमें, ठीक है। इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये की कॉन्सेप्ट पे आते हैं हमें, इस पे फॉर्मेशन जो होती है स्टेशनरी वेव्स की। इन सर्कुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स वेव इलेक्ट्रॉन वेव रिटर्न्स टू वेयर इट स्टार्टेड। देखिए इलेक्ट्रॉन की वेव जो यहाँ से बनी थी, सपोज कि ये वेव एक भी हो सकती है ना, पूरी वापस वहाँ पे आ रही है, तो वापस जब वहाँ पे आती है पूरी वेव, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक वेव नहीं बल्कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 ये 5 वेव्स हैं। अगर ये एक वेव कंप्लीट होती पूरा लूप के अंदर, तो यहाँ से लेके यहाँ से शुरू होती है, तो ये वाला इसका हिस्सा भी यहाँ पे ही आना था ना। यानी कि क्या करता है इलेक्ट्रॉन, वेव रिटर्न्स टू वेयर इट स्टार्टेड, जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे आ जाएगी। इफ़ इट मैचेज इट परफेक्टली विद इट सेल्फ, मैचेज इट परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ से शुरू हुई है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी हो कि पूरा सरकमफेरेंस बनाते बनाते दूसरी तरफ जहाँ से शुरू हुई थी ना, ये इसका हिस्सा यहाँ से शुरू होने वाला है और ये इसका एंडिंग वाला हिस्सा है, ये वाला अगर एक ही हो तो शुरू से यहाँ तक मैच कर जाए पीछे से आके। ये है इसका परफेक्टली उससे मैच करने का मतलब। तो रीइंफोर्स करेगी और स्टेबल पैटर्न बना देगी। इस स्टेबल पैटर्न को हम क्या नाम देंगे, स्टैंडिंग वेव्स। यानी कि यहाँ पर जो पैटर्न है ना बनने का स्टैंडिंग वेव्स, वो अलग है, वो डिफरेंट है क्लासिकल फिजिक्स से। क्वांटम फिजिक्स में क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे टू ऑपोजिट वेव्स का मूव करना बहुत ज़रूरी है, फिर स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। बट यहाँ पे एक वेव अगर मैच कर जाए खुद के साथ एक लूप के अंदर, तो क्या बना देगी, स्टैंडिंग वेव। ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव। और वही ऑर्बिट अलाउड होगा जिसमें जो 2πr यानी कि जो उसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस सर्कल का, वो इस वेवलेंथ के का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, इसी वेवलेंथ का। यानी कि सरकमफेरेंस क्या है, 2πr दायरे का, उस ऑर्बिट का। तो सरकमफेरेंस जो होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए उसकी वेवलेंथ का। यानी कि 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4, और ये यहाँ कितनी है देखें, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 वेवलेंथ है। तो सरकमफेरेंस उसी का होना चाहिए इंटेग्रल मल्टीपल, फिर वो ऑर्बिट वहाँ पे होगा अलाउड ऑर्बिट, और वो ऑर्बिट बनेगा। ये असल में की कॉन्सेप्ट है जो बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, जो आपने समझ लिया। अब यहाँ से लैम्डा निकालना है, तो एन नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लैम्डा को लेफ्ट पे राइट कर लिया, 2πr ओवर एन को राइट पे राइट कर लिया, ठीक है जी। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये था, 19 चैप्टर में आपने पढ़ा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये वो वेवलेंथ है, ये वो वेव है जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट कर रही होती है, ठीक है। जो किससे एसोसिएट कर रही है जी, इलेक्ट्रॉन के साथ। और इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट करती है ना, ये भी यहाँ पे समझ लीजिए कि वो साउंड वेव भी नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट वेव भी नहीं है, बल्कि वो मैटर वेव होती है। मुझे याद रखिएगा, वो मैटर वेव होती है, ठीक है। और जो आम वेव होती है ना, जो साउंड वेव है, लाइट वेव है, उसका बिहेव और होता है। और जो मैटर वेव है ना, उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएट कर रहा होता है, जिसे हम साई का नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। वेव फंक्शन होता है साई, वो उससे एसोसिएट कर रहा होता है, और ये एक्स पोजीशन और टाइम टी का फंक्शन होता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई वेव यहाँ पे फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, जिस तरह लाइट वेव कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर। तो ऐसा नहीं यहाँ पे होता, यहाँ पे वेव फंक्शन एसोसिएट कर रहा होता है इसके साथ, ठीक है। तो ये लैम्डा असल में उस वेव फंक्शन के हिसाब से लिया जा रहा है, ठीक है। वेवलेंथ उसकी क्वांटम मैकेनिकल वेवलेंथ है ये। डी ब्रोगली ने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी है, एम उसका मैस इलेक्ट्रॉन का, वी उसकी स्पीड है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें, कंपेयर कर लेंगे।
तो 2πr दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, राइट भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये सिंपल बात आप स्टार्ट कर दिया मैंने, जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं सारे वो आपने खुद ब खुद कर लेने होते हैं, इतना इशू नहीं होता उसमें। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। 2πr इज इक्वल टू h/mv है। यहाँ पे ये जो mv इधर डिवाइड था, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, n इधर डिवाइड था, इधर h से क्या हो गया मल्टीप्लाई, फिर mvr, या 2π नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये सेकंड पोस्टुलेट है असल में, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए अब बोहर का जो ऑर्बिट था, जो बोहर ने सेकंड पोस्टुलेट दिया था, उसको आप प्रूव कर सकते हैं कि वाकई वो एक्यूरेट है।